सब कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। जैसा कि हमेशा होता है, आज बुधवार है, 26 मार्च, लगभग मार्च का अंत, है ना? ये आने वाला वीकेंड। पता नहीं आपका क्या हाल है, पर यहाँ यूके में, ग्लॉस्टर में, जहाँ हम हैं, बहुत सुहावना दिन है। 16 डिग्री सेल्सियस। बसंत निश्चित रूप से हवा में है। जैसा कि आप मेरे पीछे खिड़कियों से आती रोशनी से देख सकते हैं, बाहर सुंदर दिन है। चलिए आपको तुरंत अपडेट करते हैं ओईएस पैसिव के बारे में। उस क्षेत्र में कुछ नया नहीं, लेकिन मार्टी और क्रिस ने आज लाइव में अपडेट दिया। कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे सुनें। मैं नहीं कहूंगा कि यह चेतावनी है, पर कुछ लोगों के लिए सलाह जरूर है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए, लेकिन यह सलाह है जिसे आपको मानना चाहिए। हम जानते हैं कि बदलाव आ रहे हैं। हम जानते हैं कि पैसिव का एक नया चरण आने वाला है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बने। निष्क्रिय की नई फेज, और अगर आप जा रहे हैं उसके खिलाफ, तो निष्क्रिय के लिए सही रवैया क्या है, और नकारात्मकता के साथ एनडीए के खिलाफ जाना, और बाकी सब तो स्पष्ट रूप से कंपनी को हर अधिकार है आपका खाता बंद करने का, क्योंकि आखिरकार अगर आप संस्थापक हैं तो आपने एनडीए पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जाकर इसे सुन लीजिए। सच कहूं तो ये कहना जरूरी था। बहुत सी ऐसी बातें शेयर की जा रही हैं जो लोग जानते हैं कि सच नहीं है, पर पता लगाने या खारिज करने के बजाय वे उन्हें शेयर कर रहे हैं, जो एक पहले से मुश्किल स्थिति को और बदतर बना रहा है। तो स्वागत है, यहाँ होना अच्छा लगा, और आज हम फिर से जीत का फॉर्मूला देखेंगे। ये दूसरा भाग है, और देखते हैं आज कैसा रहता है। कल शायद तीसरा भाग हो, और फिर शुक्रवार को प्रश्नोत्तर। कुछ सवाल पहले से ही आ गए हैं। अगर आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो मुझसे रेड रेड पर संपर्क करें। फर्न नंबर 1 gmail.com, या आप मैसेंजर में भेज सकते हैं मुझे, तो मैं आपको जवाब के बारे में बता दूंगा इसका उत्तर। याद रखें, इस पर मेरे जवाब सिर्फ मेरी राय हैं। वे निश्चित रूप से कंपनी से नहीं आए हैं, और मैं उन्हें खुले तौर पर और ईमानदारी से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि जीत का फॉर्मूला क्या है। और कल हमने कुछ चीजों पर चर्चा की, दृष्टि, लक्ष्य और ऐसी सभी चीजें। और आज हम कुछ और चीजों पर आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रमुख कौशल और आदतों का विकास। जीत के फॉर्मूले के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बुरी आदतें हैं तो वे क्या बढ़ाएंगी? वे व्यापार में भी आपकी बुरी आदतों को बढ़ाएंगी। इसलिए सही आदतें और सही कौशल होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौशल सीखे जा सकते हैं। अगर लोग कहते हैं कि वे नहीं कर सकते, तो वे सीख ही नहीं रहे या सीखना नहीं चाहते। हर किसी में सीखने की क्षमता है। कहना कि आप नहीं कर सकते, मेरी राय में कोशिश न करना है। ठीक है, अगर लोग कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि वे नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन नए कौशल वही हैं जो इस पर लिखा है। यह एक नया कौशल सीखना है। प्रमुख कौशल और आदतों के विकास में पहला है विश्वास और मानसिकता। आशावादी और लचीली सोच विकसित करना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्टी और क्रिस आज जिस बारे में बात कर रहे थे, बहुत नकारात्मकता है। और अगर आप लचीले नहीं हैं, सफलता में विश्वास नहीं है, तो आप पीछे रह जाएंगे। आप मेहनत करने और गहराई में जाने से कतराएंगे। आप भटक जाएंगे, दूसरों की बातों में आ जाएंगे, बजाय अपने विश्वास और क्षमताओं पर टिके रहने के। और साथ ही इस विश्वास के साथ यह भी आता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और ये आपके लक्ष्य हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। याद रखें, हम एक अनोखी स्थिति में हैं ऑन पैसिव की इस यात्रा पर, क्योंकि हमने रास्ते में बहुत कुछ देखा है। हमने अपने सीईओ को जाना है। हमने उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और इसे सफल बनाने के दृढ़ संकल्प को जाना है। और इसीलिए आपको जो चाहिए
उसका एक हिस्सा है विश्वास और सोच। आपको लचीलापन और आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे सीईओ निश्चित रूप से हम पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि हम सभी सक्षम हैं। वे मानते हैं कि हम सभी सफल होंगे, क्योंकि वे जो कर रहे हैं, हमें भी इसका कुछ हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपने सफलता के फॉर्मूले का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आपके पास यह नहीं है, तो आपका संघर्ष और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप लगातार खुद पर संदेह करेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? अपने मन में ऐसा रोलर कोस्टर चल रहा है। कुछ सुना होगा और फिर किसी चीज को देखने के लिए खरगोश के बिल में उतर जाते हैं और आप बहुत भ्रमित होने लगते हैं और थोड़ा उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी है और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप बस नहीं जानते कि क्या सच है, क्या झूठ, किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जहां तक आपके लक्ष्यों की बात है, ये बहुत खतरनाक है। अगर आप में वो दृढ़ता है, वो आशावादी रवैया और विश्वास है, तो आप उस तूफान का सामना कर लेंगे। अगर नहीं, तो काफी संभावना है कि तूफान आपको पकड़ लेगा और डुबो देगा। और ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हरी झंडी मिले तो शुरुआती रेखा पर ज्यादा से ज्यादा लोग हों फिर से आगे बढ़ने के लिए। यही वो है जिसके पीछे हम हैं। इसका एक हिस्सा, अंदाजा लगाओ क्या है, ये है सकारात्मक लोगों के आसपास रहना। ये सुनिश्चित करना है कि आप सही लोगों के साथ रहें, न कि नकारात्मक माहौल में फंस जाएं। यह न तो आपके लिए अच्छा है, न आपकी मदद करता है, और न ही आपको वो कौशल विकसित करने में मदद करेगा जो जीत के लिए जरूरी है। सीखना और बढ़ना वास्तव में उस जीतने वाले फॉर्मूले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता। नई चीजें सीखने और नए कौशल विकसित करने के लिए हमेशा गुंजाइश होती है। लगातार ज्ञान प्राप्त करना और नए कौशल विकसित करना जीत का फॉर्मूला है। इसीलिए हमारे सीईओ हमें पहले से बता रहे हैं कि बदलाव आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। सीखने का हिस्सा यह जानना है कि समय आगे बढ़ गया है। नवाचार में सुधार हुआ है। कई नई चीजें सामने आई हैं। इन्हें व्यवसाय और ऐप में शामिल करना और उपयोग करना जरूरी है, जिसका हम उपयोग करेंगे। यही वजह है कि सीखने और बढ़ने पर बदलाव अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते और बढ़ते हैं, आप खिलते हैं। आप एक ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। आप खुद को बदल रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि ऑन पैसिव की यात्रा ने मुझे बहुत बदला है। मैं विकसित हुआ हूं। मैं निश्चित रूप से अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बना हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे काफी कुछ याद रहता है। यही मैं आपको साथ रहने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। नए कौशल और आदतों का विकास कार्य और दृढ़ता से होता है। लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करें और बाधाओं से न डरें। ये कभी भी सीधी ऊपर जाने वाली रेखा नहीं होगी। ये ऊपर नीचे, आगे पीछे की प्रक्रिया है। यह स्वस्थ है। यह अच्छा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आगे बढ़ते रहना। जब आप रुकते हैं तभी आप हार जाते हैं। अगर आप आगे बढ़ते रहें, लगे रहें, सीखते रहें, नए कौशल सीखें और कोई बाधा आए, तो क्या होता है? वही दृढ़ता और संकल्प जिसकी हमने बात की थी, वह सामने आता है। आप खुद को मानसिक या शारीरिक रूप से संभालते हैं। आप खुद से एक अच्छी बातचीत करते हैं। आप कहते हैं, इतने मूर्ख मत बनो, और आप फिर से शुरू करते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। अगर आप वहीं रुक जाएंगे तो सफल नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है आगे बढ़ते रहना। इसलिए हमारे सीईओ हमेशा कहते हैं, पीछे मत देखो, अपने पीछे मत देखो, हमेशा आगे देखो। आप अतीत को नहीं बदल सकते, जो हो चुका उसे नहीं, पर जो होगा उसे बदल सकते हैं। यहीं आप आगे बढ़कर कहते हैं, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं इसे बदलूंगा क्योंकि यह काम नहीं किया। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा।
ये सभी परिस्थितियां आपको व्यक्तिगत रूप से बढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने और अधिक दृढ़ बनने में मदद कर रही हैं। और यह निश्चित रूप से आपको वो दृढ़ता दे रहा है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हमने कई बार सोने से 2 कदम दूर की बात की, पर यह सब इसी का हिस्सा है। ये मेरे बनाए हुए शब्द नहीं हैं। अगर आप सफलता का फॉर्मूला खोजेंगे तो मेरी बातें वहां साफ साफ लिखी मिलेंगी। यह एक अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत विषय है, इस पर गहन शोध किया गया है और यही हमें दूसरों से अलग बनाता है। मैंने कल या परसों आपसे कहा था, हम सब उद्यमी हैं। आप में से हर एक जो आज यहाँ है, 250 से ज्यादा सभी उद्यमी हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन बेहतर बनाने का फैसला किया है और आपने सोचा, मैं अपना जीवन कैसे बेहतर बनाऊं। फिर आप कुछ खोजते हुए ऑन पैसिव तक पहुंचे और तय किया, यही मेरे लिए सही है। ये वही है जो मुझे सही लगता है। ये वो है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। ये आपका उद्यमी बनना है। वरना पता है आप क्या कर रहे होते? 9 से 5 अपनी किस्मत मानकर। यही है जो हमें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि हम अपनी किस्मत नहीं मानते। हम जानते हैं कि आपके अंदर और भी क्षमता है। ये सिर्फ जीने और मरने की प्रक्रिया नहीं है। हम और चाहते हैं। हम जीवन की अच्छी चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हम अच्छी चीजें, छुट्टियां, गाड़ियां और घर चाहते हैं। पर आपको इसके लिए कुछ करना होगा। यहीं आप सब उद्यमी बने हैं, क्योंकि आपने यह फैसला किया है। इसके अलावा जीतने के फॉर्मूले के लिए मुख्य कौशल और आदतें विकसित करने का आखिरी हिस्सा है अनुकूलन क्षमता। चलो इस शब्द पर थोड़ा मंथन करते हैं। नई परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप ढलना और अपनी गलतियों से सीखना, यही है आप। जैसा मैंने पहले कहा, बदलाव, सीखना, परिवर्तन, प्रवाह के साथ चलना। जैसे जैसे आप बदलावों के साथ ढलते हैं, आप अपना रास्ता आसानी से तय कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने जान लिया है कि कुछ चीजें काम नहीं करती, तो अब आप वो नहीं करेंगे। आप एक अलग दिशा में जाएंगे। आपको वो दोबारा सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं। तो आप कहीं और जाते हैं, और क्या पता, वो शायद बेहतर रास्ता हो। और यहीं आपको दृढ़ता की जरूरत है। आपको सामने आने वाले बदलावों के अनुरूप ढलना होगा, वरना आप तैरने की बजाय डूब जाएंगे। ये सब बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, सच में है। जीतने का फॉर्मूला बनाने वाला एक और तरीका है अपनी ताकत और संसाधनों का लाभ उठाना। ये बात समझ में आती है ना, कि लोग अपनी ताकत पर काम करते हुए ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे जानते हैं, वो उससे सहज महसूस करते हैं। अगर आप दाएं हाथ से मजबूत हैं, तो बताइए किस हाथ का इस्तेमाल करेंगे? अपना दाहिना हाथ। क्यों? क्योंकि वही आपकी ताकत है। अगर आप गणित में मजबूत हैं, तो आप गणित जैसी चीजें करते हैं। अगर आप अंग्रेजी में मजबूत हैं, तो आप अंग्रेजी जैसी चीजें करते हैं। और यही आपको बिजनेस में भी करना चाहिए, अपनी ताकत और संसाधनों का फायदा उठाना। आत्म जागरूकता अपनी खास ताकत, कौशल और अनुभवों को पहचानने का हिस्सा है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग खुद को ठीक से नहीं देखते और ये नहीं समझते कि उनकी असली ताकत क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पैट पेरेंट। ठीक है, हम सब पैट पेरेंट को जानते हैं, है ना? पैट पेरेंट के बारे में बात करते समय आप उनके बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, हम सब कहते हैं कि वो एक प्यारी महिला हैं, वो वाकई दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हैं, वो लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। पर उनकी सबसे बड़ी ताकत, जो उन्होंने खुद में पहचानी और इस्तेमाल की, वो है ईश्वर में उनका विश्वास, है ना? ये हमेशा से रहा है। वो अपने विश्वासों के बारे में खुलकर बोलने वाली पहली लोगों में से थीं। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को परखा और सोचा, मेरी ताकत क्या है? मुझ में ऐसा क्या है जो मेरी ताकत का हिस्सा है? और वो है उनका विश्वास।
और पता है उन्होंने इससे क्या किया? उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उन्होंने वेबिनार किए, उन्होंने कई ऐसी चीजें की जो उनकी इस ताकत यानी ईश्वर में विश्वास के इर्द-गिर्द घूमती है, क्योंकि यही उनकी ताकत है, यह उनकी खुशी की जगह है। यहाँ वो बहुत आत्मविश्वासी हैं, समझे? चाहे वो बाइबल पढ़ने की वजह से हो या अपने काम में विश्वास की। और यही वो अपनी ताकतों के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। हर किसी के पास एक होती है। मेरे लिए उदाहरण के तौर पर ये खाना पकाना है। मैं पेशे से एक शेफ हूँ और ये वो क्षेत्र है जिसमें मुझे पूरा भरोसा है। लोग मुझसे खाना पकाने के बारे में पूछते हैं। मैं उस माहौल में खुश हूँ क्योंकि मैंने 40 साल तक ये किया है। यहाँ आप खुद को देखकर सोचते हैं, मैं किस चीज में वाकई आरामदेह, मजबूत और अच्छा हूँ। जब आप इसे पहचानते हैं, तब आप अपनी ताकत, कौशल और अनुभवों को समझ सकते हैं। अपनी ताकत और संसाधनों का लाभ उठाना रणनीतिक योजना से जुड़ा है। अपनी ताकत और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने की योजना बनाएं। ये कहना ठीक है कि मुझे अपनी ताकत पता है। अगर आप उन्हें अपने लक्ष्य में शामिल नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं, है ना? क्योंकि आप वास्तव में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब आप अपनी ताकत और कुशलता पहचान लें, तब आपको योजना बनानी होगी कि मैं अपनी ताकत का उपयोग कैसे करूंगा अपने व्यवसाय में, ताकि चीजें आसान और बेहतर हो सकें। मेरे लिए अंतिम बिंदु है संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। रचनात्मक समाधान खोजें और मौजूदा संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाएं। याद है, कोविड के दौरान जेन और मैंने कनेक्टिंग बाय कुकरी शुरू किया, जिसमें हमने रोज खाना पकाने पर पॉडकास्ट किया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, लोगों को जोड़े रखना, उन्हें रुचि देना और मुझे लोगों को खाना पकाने का ज्ञान देना, क्योंकि उस समय कोविड के कारण बाहर जाना मुमकिन नहीं था, सब कुछ बंद था। लेकिन यह भी, मैं अपनी ताकत ढूंढ रहा था, जान रहा था और उसका उपयोग कर रहा था जो हम कर रहे थे। मैंने सोचा, मैं क्या उपयोग कर सकता हूं? मैं इसे अपनी योजना में कैसे डालूंगा और किन संसाधनों का उपयोग करूंगा? हमारे पास ग्लैम्पिंग साइट थी, रसोई घर था और हमने ये सब मोबाइल फोन से किया। हमारे पास कोई फैंसी गियर, अच्छा ऑडियो या लाइटिंग नहीं थी। हमने यह जेन के हाथ से एक मोबाइल फोन के साथ किया और पता है क्या, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया। हमने एक योजना बनाई, मौजूदा संसाधनों से कुछ अच्छा बनाया। यह अब भी देखा जाता है। मेरे YouTube चैनल कनेक्टिंग विद कुकरी पर अभी भी 4-5 हजार लोग हैं। मुझे वहां संदेश मिलते हैं जो लोग अक्सर देखते हैं। ये बहुत मजेदार था, लेकिन आपको यही करना चाहिए। आपको अपने पास जो है उससे रचनात्मक होना चाहिए। कहावत है, सारा सामान पर कोई आइडिया नहीं। कितना सच है ना? ये कितना सच है। आप जाकर सबसे अच्छा सब कुछ खरीद सकते हैं, पर अगर उसे इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं है, तो फायदा क्या? बेकार है। बेहतर है अपनी ताकत, कौशल पहचानें और सोचें कि इसे कैसे एक योजना में बदलें, फिर अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करें उस योजना को लागू करने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, यह सब बहुत दिलचस्प है। अगला जीत का फॉर्मूला है सहायक नेटवर्क, सहयोग और टीम वर्क बनाना, प्रतिभाशाली लोगों से घिरना। यही तो हम अभी कर रहे हैं। यही है जहां हम ऑन पासिव के समुदाय के साथ हैं। यही नेटवर्क है ना? ये हम सबका सहयोग है, एक लक्ष्य के साथ ऑन पैसिव में सफलता पाना। सफल होने के लिए यही करना है। टीम में मैं नहीं होता, है ना? हमें साथ मिलकर जीतना सुनिश्चित करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, पहले अपना काम शुरू करूंगा, फिर लौटकर जितने लोगों की मदद कर सकूं करूंगा, ताकि वे भी नए चरण में अपना रास्ता खोज सकें। अकेले कुछ कर सकते हैं, पर साथ में महान काम कर सकते हैं।
हमारे सीईओ अशरफ फराह मानवता के लिए यही करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से वे पहले से ही बहुत कुछ करते हैं। हमने उन्हें कई जगह जाते, खाना बांटते देखा है और किट, पानी और ऐसी अन्य चीजें। यह एक व्यक्तिगत प्रयास है जो अंतर लाता है। बिल्कुल, ऐसा ही है। लेकिन सामूहिक रूप से, नेटवर्क और सबके सहयोग से आप बड़े काम कर सकते हैं। यही ऑन पैसिव आता है और यह समुदाय वाकई फर्क लाता है। साथ ही सलाह और मार्गदर्शन। मार्गदर्शन मांगना, माफ करें, मेंटरशिप, सदस्यता नहीं, गुरुओं से मार्गदर्शन और अनुभवियों से सीखना सफलता का प्रमुख सूत्र है। क्यों? क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपसे ज्यादा जानता हो उससे सीखना। यह चापलूसी या किसी को खुश करना नहीं है। यह आपका ईमानदारी से कहना है कि मैं सीखना चाहता हूं, मुझे क्या सलाह दे सकते हैं जिससे मैं यह सीख सकूं। तब आप नए कौशल, नए ज्ञान के लिए हर संसाधन का उपयोग कर रहे होंगे ताकि आप इसे लागू करें, लाभ उठाएं और एक अच्छी योजना बनाएं। हम कुछ और करेंगे। संवेदनशील नेटवर्क बनाने का अंतिम भाग है नेटवर्किंग। उन लोगों से संबंध बनाना जो आपके लक्ष्यों में मदद कर सकें। ऑन पैसिव समुदाय एक शानदार समुदाय है। हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यह यहीं नहीं रुकना चाहिए। अन्य समुदायों में शामिल होना और नए सहयोग बनाना हमेशा अच्छा होता है। ये नए तरीके, कौशल सीखने और व्यवसाय में आपकी यात्रा में मदद करने का अच्छा मौका है। जब कोई बार-बार एक ही बात कहता है, तो आप उसे जरूरी नहीं सुनते। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति वही बात कहता है, तो क्या होता है? आप थोड़ा और ध्यान से सुनते हैं। वे वही बात कह सकते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। उनके पास अलग तरीका हो सकता है, जो आपको ज्यादा समझ आए और आप इसे थोड़ा बेहतर समझें। संदेश वही है, परिणाम भी वही है, पर फर्क यह है कि आपने इसे पहले से बेहतर समझा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने ऑन पैसिव से अलग लोगों के साथ संपर्क बनाया है। कई मेंटरशिप, मेंटर के समूह हैं शायद, और व्यावसायिक लोगों के लिए नाश्ता क्लब है। ऐसी कई चीजें हैं जिनसे जुड़कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं और नई बातें सीख सकते हैं। ये सब टिप्स आपको लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी और एक ऐसा फॉर्मूला देंगी जो काम करेगा। और जैसा मैंने कहा, मैं यह नहीं बना रहा हूं। जाकर गूगल करें कि जीत का फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करें और ये सभी बातें जो मैं बता रहा हूं दिखाई देंगी। ये सब उस सफलता के फॉर्मूले का हिस्सा हैं जो साबित हो चुका है। खैर दोस्तों, मेरी बात यहीं खत्म होती है। आज के लिए मुझे माफ करें। यहां आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा।